हरे राम। हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम चर्चा कर रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो चल रहा है, परम भगवान कौन है। साथ में उसके सापेक्ष में अन्य देवी देवताओं की स्थिति, वो सब चर्चा की जाएगी। तो आज हम चर्चा करेंगे, पहला चैप्टर जो है, वेद परम सत्य का प्रकाशन करते हैं। भगवान कौन है, इसका इसको जानने के पहले हमें ये समझना पड़ेगा भगवान शब्द की व्याख्या, कि परम भगवान जो है वो है सर्वशक्ति से संपन्न है, सभी के मूल और परम नियंता जो है, परम जो है भगवान शासक हैं और कंट्रोलर है ना। जब हम समझ जाएंगे भगवान शब्द की परिभाषा, और दूसरा चीज है कि भगवान शब्द को, भगवान को हम धारणाओं या मतों के आधार पर नहीं कर सकते कि चलो मेजोरिटी, चलो वोट ले लेते हैं, वोटिंग करते हैं, ब्रह्मा जी के लिए कितने लोग, गणेश जी के लिए कितने लोग, शंकर जी के लिए कितने लोग। तो वोट वाला सिस्टम नहीं है, मतों से या धारणाओं से नहीं होता। क्योंकि नाता मनीय मताना भिन्नम, है ना, सबके अपने अपने मत हैं। लेकिन हमारे मत या हमारी वोटिंग या हमारे अनुमान से भगवान नहीं, है ना, भगवान के बारे में नहीं समझ सकते, है ना। देवी देवताओं और भगवान के अस्तित्व का प्रमाण क्या है, उसको हम शास्त्र वेदों के माध्यम से समझ सकते। उसको हम जो है इन नेत्रों से नहीं देख सकते। बताते हैं, प्रभा जी बोलते हैं कि हम नेत्र के सबसे करीब जो है, क्या है, हमारे आंखों के सबसे करीब क्या है, किसको पता है, हैंड रेस करेंगे। हमारे आंखों के सबसे करीब, हम्म, माता जी बताइए। पल के फिरोजी जी आंखों के करीब से। क्योंकि पल गए, लेकिन हम उनको भी नहीं देख सकते। तो देवी देवता या भगवान को देखने का तो क्या प्रश्न है, जो कि अगोचर भगवान, एक नाम है। ये जो है देवीय शक्तियां होती अगोचर, क्योंकि गो मतलब होता है इंद्रियां भी होती हैं, तो इंद्रियों के परे हैं। सामने इंद्रियों से हम उनको अनुभव नहीं कर सकते, इंद्रियों से देख नहीं सकते। तो एक तो दूसरा दूसरा है कि तर्क के माध्यम से भी हम भगवान को नहीं समझते। जैसे कॉन्फ्लिक्ट हो, वाद विवाद हो, डिबेट हो, चलो शिव जी और उसके भक्तों के बीच में डिबेट होता है, जो जीत गया वो भगवान हो गया, डिबेट के बेसिस पे भी नहीं, है ना। जैसे कोई एक चित्र है, पेंटिंग है, उसको देख के पेंटिंग के बारे में हम समझ सकते हैं, लेकिन पेंटर के बारे में नहीं समझ सकते कि पेंटर को क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, क्या पसंद है, क्या नापसंद है, उसका नेचर स्वभाव कैसा है। पेंटर के बारे में, पेंटिंग को थोड़ा समझ सकते हैं। तो इसी प्रकार से प्रकृति को, इस चीज को देख के हम समझ सकते हैं कि हाँ, इसको बनाने वाला है, कोई नियंता है, नियंत्रक है, लेकिन उसको ऐसे नहीं समझ सकते। जैसे मान लो पेंटर के बारे में जानना है, तो किससे जानेंगे, जो पेंटर के बहुत करीब है, जो चित्रकार जो है उसको बहुत करीब से जानता है, उससे, या उससे बेस्ट जो चित्रकार स्वयं जो अपने बारे में बताएगा, है ना। कुछ हद तक उसके माता पिता या उसकी पत्नी, उसके भाई बेटे, परिवार के लोग कुछ हद तक बता सकते हैं, लेकिन वास्तविक जो है वो चित्रकार स्वयं या कोई भी व्यक्ति वो ही बताएगा। इसी प्रकार से जो है अंदाज, है ना, अंदाज से, तर्क से, इंद्रियों के माध्यम से, इनसे हम समझ पाना मुश्किल है। इंद्रियतीत भगवान है, इंद्रिय अतीत। तो क्योंकि वेदों में इसका वर्णन है, वेद शास्त्रों में, क्योंकि भगवान के करीबी जो रहे हैं भक्त लोग, है ना, भक्तों ने जो भगवान के सुख को अनुभव किया है, उनके बारे में वर्णन बताया है वेदों में। इसलिए बताते हैं कि भगवान को जानने के लिए ब्राह्मण लोग जो है वेदों का अध्ययन करते थे। बृहदारण्य उपनिषद में उसका उदाहरण आता है, तम तम वेदनुवाचीन ब्राह्मणा विविदिष्यन्ति। मतलब भगवान को समझने के लिए, है ना, वेदों का वाचन, कौन, ब्राह्मणा विविदिश, अलग अलग तरीके से जो है ब्राह्मण लोग हैं, वेदों का अध्ययन करते थे भगवान को समझने के लिए। और वेद का वास्तविक अर्थ होता है ज्ञान, है ना। वेदों के शब्द में, जिस शब्द में ब्रह्म कहते हैं, और भगवान के विषय में प्राप्त करने के लिए अधिकाधिक स्रोत हैं। जैसे प्रभुपाद जी बार बार ये उदाहरण देते हैं शास्त्रों में कि पिता कौन है, उसके बारे में एक तो पूरा से डीएनए टेस्टिंग करते रहो, डीएनए टेस्टिंग में भी लाखों करोड़ों रुपए लगाओ, सैकड़ों साल लग जाएंगे।
उसके बाद भी एग्जैक्टली नहीं, लेकिन पिता कौन है वो माता बता सकती। तो इसी प्रकार से वेद जो है हमारी माता है और भगवान जो है हमारे पिता है। तो वास्तव में भगवान को जानना है तो वेदों के माध्यम से ही हम जान सकते हैं। और ये केवल सारे संत और आचार्य गण जो हैं, साक्षात्कार जो वो है, उन्होंने सर्वश्रेष्ठ विधि जो है बताई गई है शास्त्रों को भगवान को जानने के लिए। कठोपनिषद में कहा गया है, सर्वे वेदाम यत पाद मन अनंतंति। सभी वेद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरणों का वर्णन करते हैं, भगवान की वर्णन। गोपाल तापनी उपनिषद में कहा गया है, यशोशो सर्वैर्विधि गीयते। सभी वेदों सभी वेद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं। यश अशौ सर्व वेदेर गीयन्ते, सारे वेद जिसकी महिमा को गाते हैं। आप देखेंगे कि जितनी बात हो रही है शास्त्र के प्रमाण के साथ हो रही है, कुछ मनगढ़ंत मेरे विचार से, एज पर माई नॉलेज, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, नो, वो नहीं चलता। रूपा जी बोलते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अवर ओपिनियन, शास्त्र के ओपिनियन की। तो देखेंगे हर दो चार आठ लाइन के बाद आपको एक शास्त्र का एक रेफरेंस के साथ मिलेगा। ये तो हो गया हमारा आत्मगोपाल तापनी उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद में 4, 5, 11 में बताते हैं, पुष्टि करते हैं कि वेद अपौरुषेय, ये वेद हैं अपौरुषेय, किसी पुरुष व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखे गए। क्योंकि व्यक्तियों के द्वारा लिखे जाते हैं तो गलतियां होती हैं, कमियां होती हैं। उसमें क्या कमियां होती हैं व्यक्तियों में, कौन कौन किसको पता है, हैंडरेज कर सकते हैं शास्त्र के हिसाब से क्या कमियां होती, किसको पता है वेद व्यक्तियों के अंदर? हैंडरेज करिए प्लीज, डोंट हेजिटेट। अच्छा लगेगा, एक एक ही हैंडरेज। और बाकी, अरे भैया अपने अंदर जो कमियां हैं उनको तो जानना चाहिए ना, नहीं जानेंगे तो कैसे चलेगा? या तो हो सकता है आपके अंदर कमियां है ही नहीं इसलिए नहीं जान रहे। 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, मैं देखा नहीं लास्ट में, सबसे आखिर 4, सबसे आखिरी में किसने हैंड रेस किया, चौथा नंबर? मैं देख नहीं रहा इसमें, वो बोलिए अनम्यूट करके, कमियां क्या है? एक कमी बताइए, चलो एक। 4 लोग हैं पहले, अंतिम जो 4 लोग हैं, अंतिम 5 लोगों में से 4 लोग हैं, एक एक कमी बताइए। मेरी कमी बता दी चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। एक ही बताइएगा, 4 नहीं, एक, हाँ। प्रभु जी, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। हाँ हम बस जितना हमारी कैपेसिटी उतना ही देख पाते हैं। हाँ, एक और लिमिट। हम मतलब हमारे पास में कमरे के उधर क्या हो रहा है या हम नहीं देख पाते हैं इतना हम हाँ बहुत अच्छा। मतलब अल्ट्रासोनिक हाँ। वेव्स है, सुपरसोनिक वेव्स है, उनको एक्सरेज हम देख नहीं पाते, है ना? एक्सरे का जो रिफ्लेक्शन जो आता है सीट पे वो देख पाते, लेकिन वास्तव में एक्सरेज नहीं देख पाते। अल्ट्रावायलेट सुपरसोनिक वेव्स उनके बारे में सुन नहीं पाते, है ना? बहुत सारी चीजें हैं सही नहीं देख पाते, है ना? रेल की पटरी मुड़ी हुई दिखती है, जुड़ी हुई दिखती है, लेकिन वास्तव में जुड़ी नहीं रहती। इसका मतलब हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। तो इंद्रियों के माध्यम से जो बनाएंगे वो चीज भी अपूर्ण रहेगी, लेकिन नहीं, सिंपल है ना। हेलो, हमारा कोई आइटम है, मतलब हम कुकिंग कर रहे हैं, हमारा जो आइटम है ऑयल है, बेसन है, जो भी आइटम बना रहे हैं, यदि उसमें ही कोई गड़बड़ है तो भाई उसके बाद जो भी बनाओगे आप, उसमें भजिया बनाओ, है ना, पकौड़ा बनाओ, कढ़ी बनाओ, लड्डू बनाओ, उसमें भी कुछ ना कुछ कमी तो रहेगी। क्योंकि भाई मेन एलिमेंट में ही कमी है, उधर से ही कमी, है ना? मैथमेटिक्स में जैसे पुरुषोत्तम जगन्नाथ प्रभु हमारे टीचर है मैथ के, बता पाएंगे, यदि पहले स्टेप्स में ही गड़बड़ है तो फिर कितने स्टेप्स आगे लेके जाओ, वो तो गड़बड़ है नहीं है नहीं। फर्स्ट स्टेप इज, ठीक है। अगला अगला कौन बताएगा? बाकी 3 हाथ खड़े करें, अनम्यूट करके बोल चाहिए दूसरी मिस्टेक्स, दूसरी कमी। हरे कृष्णा जी ब्रो बोल दिए। प्रभु जी। हम सदैव आहार भय मिथुन से ग्रसित रहते हैं। ठीक है, वो भी है, सारे जीवों का स्वभाव है, वो व्यक्तियों में, लेकिन जो अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं परिप्रेक्ष्य में वो तो सही है। अब भूख और प्यास और इन सारी चीजों से रहते हैं, भौतिक जगत, कंडीशनड सोल है हम, लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में अभी जो चर्चा हो रही है इसमें, इसमें और कौन बताएगा जो प्रभु कमियां जी, है? धोखा देने की प्रवृत्ति।
हाँ, धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। बहुत अच्छा। और हरे अगला कौन कृष्ण बता? गुरु जी, झूठ बोलने की भी प्रवृत्ति मनुष्य के अंदर है। बिल्कुल उसी में आ जाएगा वो तो, सब धोखा धोखा देने में, झूठ बोलना, इधर उधर जो भी है उसी के अंदर आ इसमें जाएगा। ये है कि हम जैसे कि एक लिमिट तक सोचते हैं, जैसे आपने अभी बताया था, हमारी जो हम्म। इंद्रियां, हम थोड़ा ही सोच सकते हैं कि बस शाम तक को क्या बनाना है, क्या करना है, या कहीं जाना है। सही है। और नेक्स्ट कोई बताएगा? अभी मतलब जो शास्त्र जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से अभी हमारे दो, चार में से दो कवर हो गए। हरे कृष्ण इम्परफेक्ट। प्रभु जी। हाँ, मनुष्य में त्रुटि करने की प्रवृत्ति होती है। हाँ, इम्परफेक्ट सेंसेस होते हैं, गलतियां करने की स्वभाव होता है, क्योंकि भ्रम में रहता है। और उसके बाद चीटिंग प्रोफेंसिटी। तो इस सीक्वेंस में याद कर सकते हैं। क्या होता है कि इंद्रियां अपूर्ण है, इस कारण से व्यक्ति भ्रम में रहता है, दूसरा भ्रमित होता है, सही चीजों को नहीं समझ पाता, और इसलिए गलती करता है, और गलती करता है तो चीटिंग करता है, छुपाता है ना। उदाहरण हम देते हैं, सबसे प्रमुख उदाहरण जो सब समझ पाते हैं, हम ही बचपन में देखा कि घर में गए, मस्ती करते करते कुछ आइटम टूट गया, किसी घर में गए, अपने ही घर में गए, टूट फूट गया, गलती हो गई, भ्रम में थे, मिस्टेक्स हो गई, श्योर टू कमिट मिस्टेक्स। तो फिर क्या करते हैं, देखते हैं किसी ने देखा तो नहीं, नहीं देखा तो उसको बटोर के, झाड़ के, और डस्टबिन में डाल देते हैं, गार्डन के पीछे कहीं डाल देते हैं। तो ये मिस्टेक्स है, अपौरुषेय। लेकिन अपौरुषेय मतलब व्यक्तियों के अंदर गलती हो सकती है, लेकिन जो शास्त्र जो है वो भगवान के माध्यम से आए, या भगवान के प्रमाणिक प्रतिनिधियों ने उसमें, इनके माध्यम से आए, इसलिए उसमें गलतियां नहीं। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, चार कमियां हैं हम सबके अंदर, और उसी के अंदर फिर बाकी कमियां उन्हीं के अंदर आ जाती है। झूठ बोलना है, चोरी करना है, धोखा देना है, फिर बाकी सारी चीजें हैं वो उसी के अंदर आ जाती हैं। आगे बता रहे हैं, उपनिषद बृहद आरण्यक उपनिषद में क्या बता रहे हैं? अस्य महतो भूतस्य निश्वासितमेत यद् ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो यथारंगस्य इतिहासा पुराणं विद्या उपनिषद श्लोकः सूत्राणान् अनुव्याख्यानास्तुरिस्तानि सर्वाणि निश्वासितानि। निश्वासितानि मतलब ये जो जितने हमने चर्चा की है, उपनिषद है, इतिहास है, पुराण, भगवान के निश्वास प्रश्वास से निकले हैं। वेद, यजुर्वेद। क्योंकि ये श्लोक हम इसलिए पढ़ रहे हैं, हो सकता है हमको याद ना रहे, लेकिन हमें इतना याद होना चाहिए कम से कम कि बृहद आरण्यक उपनिषद में एक श्लोक आता है। पूरा श्लोक याद हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन एटलीस्ट कि जो बोलते हैं उसमें आता है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, उपनिषद, ब्राह्मण, चरित्र, श्लोक, मंत्र, सूत्र, वेदों में संग्रहित विद्या, आध्यात्म ज्ञान, सूत्रों, मंत्रों का विवरण, यह सब भगवान की श्वास से उत्पन्न हुए हैं, है ना, भगवान की श्वास से। तो हमको समझ नहीं सकते, क्योंकि हमारी श्वास से तो केवल कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 उत्पन्न होती है ना, बैक्टीरिया वायरस ऐसे निकलते हैं बस, वी कैन नॉट। लेकिन ये शास्त्र में इस प्रकार से वर्णन है, भगवान के माध्यम से वो चीजें आई हैं, अपौरुषेय, इसलिए उसके अंदर गलतियां नहीं। वो पहले भी प्रमाणिक था, अभी भी प्रमाणिक है ना, सृष्टि के प्रारंभ से और सृष्टि जब तक चलेगी तब तक प्रमाणिक। अतः परम भगवान कौन है, यह परिचर्चा वैदिक प्रमाण के पर आधारित होनी चाहिए, व्यक्तियों के, मनुष्यों के मतों पर नहीं, क्योंकि उनके अंदर इंद्रियां अपूर्ण है, त्रुटियां है, भ्रमित होना है, और धोखा देने की प्रवृत्ति सर्वदा वह अपूर्ण रहता है। प्रभुपाद तो लिख रहे हैं श्योर टू कमिट मिस्टेक, मतलब हर व्यक्ति कुछ ना कुछ गलतियां करता है, निश्चित। वो स्वीकार करे कि नहीं, स्वीकार नहीं करता मतलब चीटिंग प्रोफेंसिटी है उसके अंदर, सबके अंदर है। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम रचित प्राणी ब्रह्मा के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। कौन सा श्लोक है, किसी को याद है? बताइए, उसके लिए एक बार हरे कृष्ण मोहम्मद बोलेंगे, जो श्लोक बोलने वाला। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने सर्वप्रथम रचित पहले प्राणी ब्रह्मा के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। एक एक ही हाथ खड़ा, और किसी को नहीं पता? पूरा श्लोक नहीं है तो चलिए वो शब्द ही बोल दीजिए, वो लाइन ही बोल दीजिए, चलिए। देखिए अब क्या जब हम याद करने की कोशिश करेंगे ना, संस्कृत जब शब्दों का प्रयोग करेंगे ना, तो प्रामाणिकता बढ़ जाती है, ऑथेंटिसिटी। बोलते हैं कि ये मनगढ़ंत नहीं बोल रहा है भाई। हाँ बताइए।
हरे कृष्णा प्रभु जी भागवतम का पहला श्लोक है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मुह्यंति सूर्या। हाँ, तो ब्रह्म हृदय आदि कवि जो है भगवान है ब्रह्मा जी, उनके हृदय में क्या होगा, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि हो, उनके हृदय में ज्ञान, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। फिर जो ब्रह्मा के माध्यम से उनके पुत्रों शिष्यों के माध्यम से ये ज्ञान जो है परंपरा के माध्यम से प्राप्त हुआ, गुरु शिष्य परंपरा जो कि अनादिकाल से चली आ रही है ना। तो अभी हैंड्रेस करिए, किसको पता है कितनी प्रमाणिक परंपराएं हैं और उनके प्रमाणिक आचार्य हैं? बोलना नहीं है, हैंड्रेस करना है, पता चलेगा आप लोगों का कितना ध्यान से आप लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। कितनी प्रमाणिक परंपराएं हैं और उसके प्रमाणिक आचार्य कौन? दो हाथ दिख रहे हैं, तीसरा, तीन ही हाथ बस। 21 लोगों में से 3 लोगों को पता है कि विनम्रता में नहीं बोल रहे हैं आप लोग। हम्म। चलो, परंपरा ही तो के नाम ही बोल दो, आचार्यों के नाम हो सकता है ना पता हो, कंफ्यूजन होता हो। चल, प्रमाणिक परंपरा, जो गुरु शिष्य परंपरा की बात हो रही है, क्योंकि सबसे प्रमुख है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। सिंपल है ना, कोई यूनिवर्सिटी में आप पढ़ना चाह रहे हैं, आप अपने परिवार के बच्चों को किसी को पढ़ाना चाह रहे हैं, यदि वो यूजीसी या जो भी आईसीटी अप्रूव्ड नहीं है, तो क्या होगा? उसकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं। वेरी गुड, 5 लोगों ने हैंड रेज की। तो आखिरी के 4 लोग बताइए, एक एक परंपरा, 6 लोग। आखिरी के 4 लोग हैं जो जिन्होंने हैंड रेज किए, बताइए परंपरा के नाम और उनके आचार्य यदि पता है तो। एक परंपरा और उसके आचार्य, कलयुग में जो प्रवर्तक है उसके। जल्दी जल्दी अनम्यूट करके बोलते जाइए, टाइम कम है। वन भी मजा नहीं आएगा, नहीं तो मैं पढ़ता जाऊंगा तो आप सुनते जाएंगे, बस कथा हो गई, पंडित जी लोग प्रसादी प्रसादी तो वैसे भी नहीं है ना, बस एंड। बताइए, आखिरी के 6 6 हैं, देखो आखिरी के जो हाथ किए गए, 4 लोगों ने जो हाथ खड़े किए, देखो एक हाथ गायब भी हो गया, कुछ है कि बोला था 5 बचे। बताइए कौन बोलेगा, एक एक करके बोलते जाइए, एंड में जो हाथ 4 हैंड रेस किए कौन किए हैं सबसे पहले, सबसे लास्ट में संतोषी माता जी, चलिए बोलिए। एक एक परंपरा उनके आचार्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। एक ही परंपरा बोलना है? हाँ, एक ही बताइए, बाकी मैं तो समझ गया, एक बता देंगे तो 4 बता सकते हैं शायद, बताइए। जी प्रभु जी, एक तो है श्री संप्रदाय, आचार्य, जो रामानुज आचार्य का है। ठीक है, थैंक यू। उमा माता जी नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी, वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय, कौन सा वैष्णव? गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। ये सारे जो है वैष्णव संप्रदाय ये चारों दादा, है ना? ठीक है। परम आचार्य, श्रील प्रभुपाद जी। अरे भैया कछु नहीं पता तुम्हें, कहाँ पढ़ रही, कहाँ सुन रही? सिंपल रू, नेक्स्ट बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु बताइए। जी कुमार संप्रदाय निम्बकाचार्य जी। निम्बा का नहीं, निम्बार का, है ना? निम्बार निम्बार्क का आचार्य। आते हैं, हुआ बहुत अच्छी कथा है निम्बार का आचार्य की। भजन की भक्ति, भजन भगवान की उसमें लीन थे वो, और वहां पर कुछ जैन साधु आते हैं, जैन साधु या और कोई साधु जो भी आते हैं, तो वो भोजन के लिए बोलते हैं निम्बारकाचार्य, उनका पहले और कुछ नाम था। तो जो है बोले कि अभी तो सूर्यास्त हो गया, भोजन नहीं करेंगे, तो वो बताते हैं नीम की टहनी के बीच से जो है निम्ब अर्क, तो सूर्य सूर्य उदय हो जाता है, सूर्य दिखने लगता है, तो उस वजह से उनका नाम हो जाता है निम्बार्क आचार्य। ठीक है, और नेक्स्ट बताइए, 2 ही हुए अभी। कृष्णा रघुराम प्रभु जी, रुद्र संप्रदाय, हाँ विष्णु स्वामी आचार्य श्री, रुद्र हाँ, संप्रदाय। वेरी गुड। नेक्स्ट अगला कौन बताएगा, एक और बचा है। प्रभु जी ब्रह्म संप्रदाय और उनके आचार्य है मध्वाचार्य जी। हाँ, जो हमारा संप्रदाय, जो उमा माता जी अब बोले थी, है ना, प्रभुपाद जी नहीं है उसके, है ना, उसके हैं मध्वाचार्य, ब्रह्म मध्य गौड़ी वैष्णव, है ना? ब्रह्मा जी से चालू है, भगवत गीता के प्रारंभ में देखेंगे, चालू करने के पहले लेफ्ट साइड में पूरी परंपरा लिखी है। तो ब्रह्मा, है ना, नारद व्यास देव से होते जाती है, लेकिन फिर बाद में बहुत लंबी परंपरा हो जाती है, लेकिन उसमें मध्व बीच के बहुत सारे नहीं है, कलयुग में फिर वहां मध्वाचार्य से चालू होती
है ना, वो ध्यान रख। मध्वाचार्य ने बताते हैं ज्ञान प्राप्त किया वेद व्यास से जाके, है ना। ठीक है, ओके, ध्यान रखिए सारी चीजें, थोड़ा रिवाइज करते जाइए, नहीं तो भूलते जाएंगे आगे हरे पाठ। कृष्णा प्रभु जी, श्री संप्रदाय भी तो है ना प्रभु जी? हाँ बताया ना, श्री संप्रदाय 4 संप्रदाय है ना, श्री संप्रदाय के अपने बताया क्या, रामानुजाचार्य, चारों जी। संप्रदाय, है ना। तो याद रखना आसान है, ब्रह्म मध्व गौड़ी वैष्णव परंपरा के मध्वाचार्य याद ही होना चाहिए, हमारी परंपरा है क्योंकि, है ना। दूसरा है रुद्र संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी, तो रुद्र और विष्णु कनेक्ट कर सकते हैं, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, नहीं तो रुद्र से विष्णु कनेक्ट याद रहेगा, रुद्र से विष्णु। और कुमार संप्रदाय के जो है निम्बार्काचार्य, और लक्ष्मी श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य। ठीक है, तो ये गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ज्ञान प्रदान किया गया अनादिकाल से, और इसे वेदों को समझने के लिए प्रामाणिक गुरु से श्रवण करना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो स्वयं भगवान ने से प्रारंभिक गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत हो, इसलिए भगवान बोले हैं एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षियो विदु, तो यह ज्ञान है परंपरा के माध्यम से ही प्राप्त करना चाहिए। तो इसलिए दुनिया में इतने सारे बाबा यूट्यूब पे टीवी पे, वो इतने सारे बाबा मिलेंगे, उनको दे पूछ लेना भैया, उन्हीं से पूछ लेना, नहीं तो उनके अनुयायियों को पूछ लेना कि भैया कौन सी परंपरा में आते हैं। देखें, कोई बाबा जी, ये बाबा जी, ये बाबू जी, ये देवा जी, ये देवी जी, लेकिन कौन सी परंपरा में है? परंपरा में नहीं है तो सुनने का कोई मतलब नहीं, है ना। और बेस्ट है कि हमारी ही स्वयं की परंपरा में सुनना चाहिए। रूप गोस्वामी बताते हैं भक्तों के संग करने के क्राइटेरिया, सजातीय स्निग्ध सतोवर, सजातीय मतलब सेम, उसमें जैसे हम गौड़ी वैष्णव परंपरा में, तो हम उन्हीं से सुने। प्रमाणिक रामानुज संप्रदाय भी है, विष्णु स्वामी वाला भी है ना, और भी है निम्बार्क संप्रदाय वाले, लेकिन चूंकि हम कंफ्यूज जाएंगे, उनकी पूजा पद्धति अलग है, उनके तरीके अलग हैं, उनके मंत्रोच्चार अलग हैं, अच्छा प्रामाणिक है वो लोग भी, लेकिन हम इसी के अंदर गौड़ी वैष्णव परंपरा। गौड़ी वैष्णव में भी अलग अलग आते हैं, गौड़ी मठ वाले भी आते हैं, उनका स्टैंडर्ड्स कुछ अलग है, इस्कॉन के स्टैंडर्ड्स थोड़ा हायर लेवल के हैं, तो हम उन्हीं से सुने प्रामाणिक सजातीय। दूसरा होता है स्निग्ध, मतलब ऐसे लोगों से मार्गदर्शन, ऐसे लोगों से जो जिनसे हम अपने मन की बात बोल सकें, समस्याएं बोल सकें, जो हमारी समस्या का समाधान कर सकें, है ना। लेकिन रियल कभी कभी कोई व्यक्ति बहुत उन्नत है, लेकिन इतना व्यक्ति उन्नत है कि हम उसके पास पहुंच ही नहीं पा रहे, पहुंच पा रहे तो अपनी बात ही नहीं रख पा रहे, है ना। तो फिर क्या, उस संग से ज्यादा लाभ नहीं होता फिर, उनके वैष्णव के दर्शन से तो लाभ होगा। और सतुवर, तो हमसे उन्नत होना चाहिए भक्ति में, तब व्यक्ति जो है हमें लाभ होता है ऐसी संग करने। तो वास्तव में आध्यात्मिक विवाद सदैव गुरु प्रमाणिक आध्यात्मिक परंपरा, साधुजन आचार्य एवं शास्त्र द्वारा दिए गए प्रमाण पर ही निर्धारित होना चाहिए, क्योंकि इन स्रोतों से संयुक्त कथन से परम सत्य प्रकाशित होता है। 3 चीजें ध्यान रखना, साधु शास्त्र गुरु वाक्य चित्त ते कर या इक्या, साधु शास्त्र और गुरु, 3 चीजें। कोई भी आपको व्यक्ति कोई भी बात बता के जाता है, इवन इस्कॉन जगत में भी कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोलता है, बोलेगा प्रभु वो तो, कोई बोलेंगे अरे ठीक है गृहस्थ भक्त हो, बाहर का तो खा पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो बोलना कि प्रभुपाद ने बोला है क्या, हमारे गुरुदेव ने बोला है क्या, शास्त्र में कहीं लिखा है क्या, तो हम कैसे मान लें प्रभु जी आपकी बात, है ना। है ना, कोई माता जी कुछ मार्गदर्शन देती, चलता है प्रभु ये तो कभी कभी तो चलता है होटल वोटल में, तो कहाँ लिखा है शास्त्र में, कहीं बोला नहीं, गृहस्थों के लिए तो रिलैक्सेशन है प्रभु, कहीं प्रभुपाद ने लिखा है एक आध जगह, पूरी इतनी सारी किताबों में, एक ही पूरे भागवत चैतन्य चेतन में कहीं लिखा है गृहस्थों के लिए रिलैक्सेशन है कि वो कभी कभी लहसुन प्याज भी खा सकते हैं, कभी कभी वो बिना छोका वाली दाल वो है बाहर बना के खा सकते हैं, नहीं लिखा। तो मतलब हमारे पूर्व प्रमाणिक साधु, प्रभुपाद के गुरु ने भी नहीं बोला, उनके गुरु ने भी नहीं बोला, मतलब पूरी परंपरा में किसी साधु ने नहीं बोला, हमारे गुरुदेव भी नहीं बोल रहे हैं और शास्त्री भी नहीं बोल रहे हैं, तो फिर वो किसी ऐसे व्यक्ति, कोई प्रभु जी माता जी हो सकता है, हमें बाहर रूप से लग रहा है कि वो परंपरा में, लेकिन वो यदि उन चीजों की बात नहीं कर रहे हैं तो प्रमाणिक नहीं। सिंपल है ना। कोई आपके, हमने सबने पढ़ाई की स्कूल्स में कॉलेज में, तो कोई टीचर आके कोई भी बात थ्योरी बता के चला जाएगा, ये बेटा, तो क्या हम एग्जाम में लिख देंगे? नहीं लिखते। वो थ्योरी जब तक वो सिलेबस के अंदर प्रमाणिक बुक में नहीं है, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, जो भी बोर्ड है आपका, उसके अंदर यदि नहीं है वो प्रमाणिक पुस्तक के अंदर, तो हम उसको नहीं लिखते, उसको रटते नहीं, याद भी नहीं करते, तो ध्यान भी नहीं देते। इस प्रकार से ध्यान रखना है तीनों चीजें,
साधु शास्त्र गुरु वाक्य चित्ते ते करिया एक। तो शास्त्र क्या बोल रहा है? कोई व्यक्ति कुछ अपनी अपनी बातें अपने अपने तरीके से बोल के जाता है तो फिर वो ठीक नहीं है ना। सिद्धांत तो एटलीस्ट नहीं बदलना चाहिए। डिटेल हो सकता है बदल सकते, उसको कहने का तरीका एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे शास्त्र में रथ का उदाहरण है, तो प्रभुपाद ने उसको कार से कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि समझ आया कि विदेशी भक्त लोग हैं, रथ तो देखे नहीं कभी, उनके बाप दादा ने नहीं देखे, है ना, तो समझेंगे कैसे। तो इसलिए उन्होंने कार का उदाहरण दे दिया, शरीर को कार से कंपेयर कर दिया। देखेंगे गीता में, लेकिन वो रथ है ना, ड्राइवर को आत्मा से कंपेयर कर दिया इस प्रकार से। तो वो सिद्धांत तो लेकिन नहीं बदलना चाहिए। जो नरोत्तम दास ठाकुर ने इसलिए लिखी है। देवताओं के विषय में जो कुछ भी ज्ञात है वह वैदिक साहित्य से ही प्राप्त किया गया है। भौतिक जगत, जीव और परम भगवान से संबंधित देवताओं की भूमिका और स्तर को समझने के लिए वेद अंततः प्रमाण हैं। सारी क्या क्या समझने के लिए? इस भौतिक जगत को, संसार को, भगवान को समझने के लिए। इसी प्रकार पूर्ववर्ती आचार्यों के उदाहरण का अनुगमन करते हुए हमारा अन्वेषण परम भगवान कौन है वैदिक ग्रंथों पर आधारित होना चाहिए। तो इसमें तत्वों की, भगवत गीता में कितने तत्वों की चर्चा की गई है, कौन बताएगा? कौन प्रमुख तत्व हैं? हैंड रेज कर सकते हैं। अब आपका टेस्टिंग हो रहा है, गीता डेली गीता पढ़ रहे हैं ना आप, ध्यानपूर्वक श्लोक याद कर रहे हैं ना। एकम शास्त्रम देवी की पुत्र गीतम, एको मंत्रस्तस्य नमानि यानि कर्मस्य पत्र देव सेवा। बताइए भगवत गीता में कितने विषयों पर चर्चा की गई है? प्रमुख विषय भगवत गीता के कौन से? हैंड रेज करिए, किसको पता है? हैंड रेज करिए, किसी को नहीं पता? देखो प्रभु, हमें तो ऐसी क्लास नहीं चाहिए, बस बोलते जाओ, हम सुनते जाएं, दक्षिणा आपकी पहुंच जाएगी, बस। कोई पूछने का नहीं है कि नहीं? आप कौन होते पूछने वाले लोग? हम दूसरों से पूछते हैं। चलिए, 2 लोगों ने हैंड रेज किए हैं, 3 लोगों ने। हाँ, अनीता माता जी बताएंगी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आत्मा का है चित्रण और भगवान कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है जी। और ठीक है, 2 आपने बता दिए, भगवान और जीव। बाकी बाकी और कौन बताएगा? और 3 हाथ दिख रहे हैं किसी के, किसके? सर जी भौतिक प्रकृति। अगला संतोषी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, थोड़ा मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाई। मैं तत्व मतलब वो जो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये तत्व समझा। अच्छा, ठीक, चलो। ये हैं जो 5 विषय, जो मूलभूत विषय जो हैं, उन पर चर्चा की है गीता में। जीव, परमात्मा, प्रकृति, हरे कृष्ण। आवाजारी, काल और कर्म। ठीक है, ये 5 जो हैं, इसमें से 4 स्थायी हैं, ज्यादा बदलते नहीं है। परमात्मा जीवात्मा की स्थिति, प्रकृति भौतिक प्रकृति, क्योंकि भगवान की इच्छा से बदल सकती है, जीव की इच्छा से नहीं बदल। और काल भगवान की इच्छा से ही बदल। कर्म जो है, जो जीवात्मा का। 5 विषय जो महत्वपूर्ण है, शिक्षा मिलती है। ठीक है, आगे जो है हम कल चर्चा करेंगे वेदों की शिक्षाएं, अध्याय 2, बहुत सारे शास्त्रों के उदाहरण के साथ साथ। तो अभी हम जो वेदों की प्रामाणिकता समझ लिए, अभी तक हमने आज जो देखा कि वेद प्रामाणिक हैं, क्यों हैं? क्योंकि अपौरुषेय हैं। श्लोक के साथ बृहद आरण्यक उपनिषद में लिखा है कि भगवान के प्रश्वास से निकले हैं। श्लोक यदि याद कर सकते तो ठीक है। चर्चा किया हमने, ये चर्चा की कि तर्क से हम नहीं समझ सकते, मत से नहीं समझ सकते, वोटिंग टेक्निक से नहीं समझ सकते, है ना, कि लोगों की अवधारणाओं से नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि भगवान और जो देवीय शक्तियां हैं वो अगोचर हैं, इन इंद्रियों से हम उनको नहीं समझ सकते। हमने चर्चा किया कि किसी चित्रकार को जानने के लिए उसके करीबी से जानना चाहिए, और स्वयं चित्रकार से जान सकते हैं, चित्र को देख के नहीं जान सकते। इसी प्रकार से भौतिक प्रकृति को देख के हम भगवान को नहीं समझ सकते। भगवान के जो निकटतम, जो उनके पार्षद हैं, उनके माध्यम से या स्वयं भगवान के माध्यम से समझ सकते हैं।
फिर हमने चर्चा किया कि सबसे प्रामाणिक तरीका जो है वेद है, वेद, क्योंकि अपौरुषेय हैं और भगवान से निकले हैं स्वयं। वेद मतलब साक्षात ज्ञान, है ना। साथ में फिर हमने चर्चा की कि कैसे जो है वेद भगवान की महिमा का गान करते हैं, भगवान की महिमा के लिए अलग अलग वेदों में अलग अलग चीजें बताई गई हैं। साथ में हमने चर्चा की कि भगवान ने जो है जो ज्ञान है जो हमारे ब्रह्मा जी के हृदय में दिया। हमने 4 प्रामाणिक परंपराओं के नाम, उनके आचार्यों के नाम, ये पता होना चाहिए, याद कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। भूल गए हैं तो अपने साथी किसी प्रभु जी माता जी से पूछ लीजिएगा। और इसके बाद हम इसके बीच में हमने चर्चा की, क्योंकि इसमें नहीं है लेकिन साथ में आता है कि 4 जो है हमारे त्रुटियां होती हैं एक मनुष्य के अंदर, और द्वेद जो है अपौरुषेय हैं, उनके अंदर जो है कमियां नहीं रहती। फिर हमने चर्चा की कि कोई भी प्रामाणिक बात है वो कब प्रामाणिक होती है, जब 3 गुरु, साधु और शास्त्र, तीनों से जब मैच कर जाती है ना, अनुमोदित तीनों के द्वारा हो जाती है, तभी वो प्रामाणिक मानी जाती है। तो इस जब तक हमने चर्चा की। आगे चर्चा की देवताओं के विषय में और परम सत्य के बारे में जानने के लिए जो है वेद प्रमाण है। अगले सत्र में कल हम चर्चा करेंगे वेदों की शिक्षाएं, वास्तव में वेदों की क्या शिक्षा है भगवान के बारे में, देवताओं के बारे में, शास्त्रों के संदर्भ, परमात्मा। और कुछ प्रश्नोत्तर भी पूछेंगे, कुछ प्रश्नोत्तर भी हैं जो प्रश्न पूछे गए हैं, उनके उन पर भी चर्चा करेंगे, किसी भक्तों के माध्यम से जो प्रश्न प्राप्त हुए हैं कि भगवान भौतिक प्रकृति से संबंध क्या है, भगवान निर्विशेष है कि साकार है कि निराकार है ना। वैदिक शास्त्रों उपनिषदों में ब्रह्म का क्या स्थान है, भगवान का क्या स्थान है, ये सारे प्रश्न आना चाहिए, हमें जानना चाहिए, ये भी देखिए, क्योंकि भगवान की लीलाएं तो जानना जरूरी है लेकिन तत्व को जानना बहुत जरूरी है। तत्व को जब तक हम नहीं जानेंगे ना प्रामाणिकता से, तो फिर उसको हम अड़िग नहीं रह पाएंगे, है ना। हमारे विचलित होने के चांसेस रहते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। कोई कुछ दो चार चीजें बोल के चला जाता है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाँ लग रहा है यार, हम ये बाबा जी सही बोल रहे थे, ये माता जी सही बोल रही थी, ये देवी जी तो सही बोली कि क्या है, परमात्मा भगवान सब एक ही है, सब देवता एक ही है, किसी की भजन करो, कोई भी ट्रेन में बैठ जाओ, कहीं पहुंच, दिल्ली पहुंच जाओगे आप, ऐसा तो है नहीं। तो हम इसमें विस्तृत रूप से कल चर्चा करेंगे। किसी का क्वेश्चन कमेंट पॉइंट है तो बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। यस, एंड्रेस किया था क्या? एंड हैव एनी क्वेश्चन? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्वेश्चंस नहीं है। बहुत अच्छी क्लास स्टार्ट की प्रभु जी आपने, और इसमें हम जो पहले पढ़ चुके हैं वो भी रिवाइज हो रहा है और बहुत सारी नई नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ये तो हम रोबोटिक तरीके से अभी तक तो पढ़ते ही आ रहे हैं, और क्योंकि शेयर भी नहीं कर पाते प्रॉपरली और क्वेश्चन आंसर भी नहीं आते हैं तो इसलिए वो याद नहीं रह पाता। पर अब इसमें बीच बीच में भगवद गीता के रेफरेंस भी आ रहे हैं और आपने बहुत अच्छे से समझा दिया प्रभु जी। हरे कृष्ण। बिल्कुल, किसी का और क्वेश्चन कमेंट पॉइंट? क्योंकि क्या है कि जो जब हम पूछते हैं, सुनते हैं, डिस्कस करते हैं, तब याद चीजें रहती है, वैसे नहीं तो हम पढ़ते चले जाते हैं, फिर वो बस वो किताबी ज्ञान हो जाता है। हमें कहने को रह जाता है कि हमने प्रभुपाद जी की 40 पुस्तकें पढ़ ली, भागवती पढ़ ली, कृष्णाई पढ़ ली, चैतन्य पढ़ ली, बोलेंगे कि परम सत्य की परिभाषा, वो तो वो तो प्रभुपाद जी बता सकते हैं। तो फिर नहीं बता सकते ना परम सत्य की परिभाषा, हमें तो श्लोक के साथ याद होना चाहिए, है ना। भगवान क्यों क्यों परम है ना। कोई कोई भी चीज है, 4 परंपराओं के नाम, ये सारी चीजें जब आप बोलेंगे तो लोग ऑथेंटिसिटी आती है गुरु से। जब उदाहरण के साथ श्लोक याद होता है बेस्ट है, श्लोक याद नहीं होता तो कम से कम रेफरेंस याद कर लीजिए। रेफरेंस याद नहीं होता तो उसके 1-2 पॉइंट, एक आध लाइन, जैसे तेने ब्रह्म हृदय आदि कवयो, पूरा श्लोक तो बहुत बड़ा है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादस्य तो अन्वयादिर्ता तस्य चार्तस्य अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवयो मुह्यन्ति यत् सूर्या तेजो वारी यथा मृदा विनिमयो यत्र तिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकल्कं सत्यम परम धीमहि। ये पहला श्लोक भागवतम, है ना। सत्यम तो 2-3 इंपॉर्टेंट इसमें क्लिक है, सत्यम परम धीमहि, परम सत्य जो है भगवान है, तेने ब्रह्म हृदय, कुछ बुलेट पॉइंट जो है, सूत्र, उनको याद किया जा सकता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट पॉइंट होगा तो व्यक्तिगत रूप से चर्चा कर सकते हैं। हम आगे चल के सारे सारे सारों के बारे में, सबके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। गणेश जी के, कार्तिकेय, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा जानना चाहिए। इससे क्या होगा, उनकी स्थिति जानेंगे ना तो उनके पड़ेगा, है ना। और गड़बड़ भी नहीं होगी। चाचा को चाचा तो चाचा की तरह, पापा को पापा की तरह वैसे पूजा करेंगे, मतलब उनको वैसे सम्मान करेंगे।
प्रभुपाद जी का कोट हरे इन- कृष्ण जी प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ। हरे कृष्णा मैं पढ़ प्रभु रही जी। हूँ। संजना संजना जी कौन है, ये कहाँ से ज्वाइन किया है संजना माता जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी, जी। संजना माता जी। हाँ, प्रभु बोलिए जी, मैं माता जी, आप झारसुगुड़ा बोलिए। उड़ीसा से ज्वाइन की हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। जी। धन्यवाद आप लोग सभी लोगों के लिए, विशेष तौर से आप सब। देखिए सारे लोग गृहस्थ जीवन में हैं, जिम्मेवारियां हैं, उसके बाद भी समय निकाल के कर पा रहे हैं, निस्संदेह बहुत सराहनीय है ना। लेकिन साथ साथ इम्पोर्टेंट है कि भले हम कम पढ़ें, लेकिन उसको समझ के पढ़ें और याद रहे, या उसको जीवन में उतारने का, क्योंकि कितना ज्यादा खा रहे हैं उतना महत्वपूर्ण नहीं है, शरीर के लिए कितना लग रहा है ना। तो जितना हम चबा चबा के खाएंगे ना, आराम आराम से चबा चबा के रलिश करके, उतना शरीर को लगता है ना, तो उससे शक्ति आती है। नहीं तो हम दिन भर खाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं। दिन भर कोई कोई है दिन भर प्रवचन सुन रहा है, लेक्चर सुन रहा है, लेकिन क्या सुना दिन भर पता नहीं। तो वी शुड कंटम्पलेट, जैसे अभी आपने दिन भर सुन लिया, मेरी क्लास या किसी की भी क्लास सुनते हैं आप, दिन में और किसी भक्तों की क्लास सुनते हैं, प्रभुपाद की क्लास सुन, और एक और निवेदन है कि कम से कम 15 मिनट प्रभुपाद जी का प्रवचन सुनिए, हिंदी में, अंग्रेजी में, जो भाषा में आपको समझ में आता है ना, बंगाली में भी है, तो भाषा समझ में आती नहीं आती, प्रभुपाद जी के जरूर सुनिए, उससे एक विशेष शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, उमा माता जी आपने हैंड रेज किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी प्रभु जी, एक क्वेश्चन है, जैसे कि अब ये जैसे आपने 4 संप्रदायों का आचार्य पूछे, ये याद है, बाकी भक्तों ने पूछा तो एकदम से याद आ जाते हैं, लेकिन आप पूछते हैं तो सब माइंड से उड़ जाता है, पता नहीं कैसे। ठीक है, तो अब मैं नहीं पूछूंगा, मैं कर दूंगा। कौन पूछेगा मेरे बिहाफ में, आप ही पूछ लिया करो। है, नहीं प्रभु जी, हम उसे और अच्छे से याद करेंगे, आप उन्हें एक बार ग्रुप में भेज देना। ठीक है, कोई भेज दिया ना ग्रुप में, डाल देना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभुपाद कोट पढ़ हरे लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ लेती हूँ। आज का फर्स्ट कोट है। इस युग में मंदिरों के निर्माण की अपेक्षा भक्त बनाना अधिक महत्वपूर्ण है। हवाई 7 अगस्त 1969। नेक्स्ट कोट है। हमें अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों के प्रति अत्यंत सतर्क रहना चाहिए और यम नियमों का पालन करते हुए नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। यदि हम इसकी उपेक्षा करेंगे तो कुछ ही समय में हमारा पतन हो जाएगा। श्रीमद् भागवतम 5:8 तात्पर्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, बहुत महत्वपूर्ण है ये दोनों श्लोक, दोनों कोट्स। तो नियम नियम के बारे में जानना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए, साथ में भक्त बनाना चाहिए। मंदिरों की स्थिति देख रहे हैं आप, देखिए बांग्लादेश में मंदिर जला दिया, इस्कॉन का सेंटर जला दिया, है ना। तो हम प्रार्थना करेंगे भगवान से उनके लिए भी एक बार हरे कृष्ण महामंत्र करके, और आप लोग चाहें तो समय होता तो एक्स्ट्रा माला भी जप कर सकते हैं। कल हमारे मंदिर में तो हमने ब्रह्मचारी ने सबने लगभग 1-1.5 घंटे महाराज के साथ कीर्तन किया। ये भगवान लोगों को सद्बुद्धि दें, इस प्रकार से जो लोग परेशान है बांग्लादेश में, हिंदू है, मुस्लिम, केवल हिंदू ही नहीं मुस्लिम भी, मैं वही देखता हूँ कि हम भूल जाते हैं ये हिंदू है मुस्लिम है। एक बच्चे को पढ़ा बला करने में कितना समय लगता है, कितना एनर्जी लगता है माता पिता का, है ना। और जो है मूर्ख जो लोग हैं, जो थोड़ी सी गलती या उसके अनधर्म अंधानुकरण, जो क्या बोले उसको, उन्माद में, और जो है लोगों की हत्या कर देते हैं। एक एक व्यक्ति को पाल के बड़ा करने में कितना खून पसीना उस परिवार का लगता है, और कैसे घर जला रहे हैं, बिल्डिंग जला रहे हैं। तो प्रार्थना करेंगे भगवान सबको सद्बुद्धि दे, जिन्होंने इस आपदा में अपने शरीर को छोड़ा है, भगवान उनको सदगति प्रदान करे। किसी ने बोला है ना कि एक उम्र गुजर जाती है साहब, एक घर बनाने में, उम्र गुजर जाती है एक घर बनाने में, और लगे हैं लोग यहाँ बस्तियां जलाने में, बिल्डिंगें जला रहे हैं, घर जला रहे हैं, लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। तो मतलब आतताई जीवन है ये संसार। बिकॉज इसीलिए बोलते हैं दिस, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोलते थे, दिस वर्ल्ड इज नॉट अ फिट प्लेस फॉर अ जेंटलमैन। तो ये स्थितियां सुधरने वाली नहीं है, हर आज बांग्लादेश की स्थिति है, कल भारत की भी हो सकती है, किसी और। तो हम बस प्रार्थना कर सकते हैं, साथ में अपनी भक्ति को अच्छा करें, है ना, क्योंकि ये संसार तो रहने लायक नहीं है, कितना ही कुछ प्रयास करें, है ना। इस प्रकार के अराजक तत्व हैं,
जो है राक्षसी प्रवृत्तियां हैं वो पहले भी थी, अभी भी हैं। पहले बड़े बड़े राक्षस हुआ करते थे, अभी वो प्रवृत्तियां लगभग हर व्यक्ति के अंदर चली गई, डिमोनिक प्रोपेंसिटी। तो प्रार्थना ही एकमात्र सहारा है। साथ में अपने संरक्षण के लिए भी प्रयास करना चाहिए। अपने परिवार के लोगों को, बच्चों को, जो भी है, थोड़ा ट्रेनिंग देना चाहिए। सुरक्षा के उपकरण भी रखना, प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये जो शरीर है वो भगवान की सेवा के लिए, तो हमें इसको उपेक्षित नहीं करना है ना। पांडव भी जब युद्ध में जाते थे, जितने भी भक्त राजा महाराजा युद्ध में जाते थे, तो कवच कुंडल पहन के, अस्त्र शस्त्रों के साथ, सुरक्षा के साथ सब जाते थे। ऐसा नहीं कि चलो अब हम तो विष्णु के भक्त हैं, कृष्णा विल टेक केयर, वी शुड ट्राई अवर बेस्ट फ्रॉम आवर साइड। हमारी सुरक्षा, उसका ध्यान रखें, जितना संभव हो प्रयास करें। और सबसे महत्वपूर्ण है कि इंटेंसिटी के साथ भक्ति करें। एक बार हम प्रार्थना करेंगे भगवान से। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे राम हरे राम प्रभु जी राम प्रणाम, हरे हरे संत गुरु प्रणाम, श्री